So hello my dear friend, कैसे हैं आप सब? I hope that all of you are doing so good. So welcome once again to the session of question discussion. ओके और सर ये है अपना क्वेश्चन नंबर 8। मान लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और डी ई एक लाइन है इन सच अ वे दैट क्या गिवन है, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। और क्या गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये भी गिवन। देन प्रूव दैट triangle BAC is an isosceles triangle. ट्रायंगल BAC क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखना चाहिए सर? गिवन लिखना चाहिए, है ना। तो लिखना चाहिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए ई डी, ये गिवन था। एंगल डी इक्वल टू एंगल ई का मतलब ये दोनों एंगल, ठीक है। और क्या गिवन है? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है सर। टू प्रूव लिखना है सर। अब यस बेटा, टू प्रूव लिखने में क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे ट्रायंगल बी ए सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या मतलब है? यानी सर बी ए इज इक्वल टू सी ए प्रूव करना है ना। दैट इज बी ए इक्वल टू सी ए। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ पे कि प्रूफ कैसे होगा, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या गिवन है? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी वी गेट, इसमें क्या गिवन है देखो, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल है ना। यस सर, क्या मिलेगा कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये मिल गया। यस सर मिल गया। अब जैसे ही बेटा पैरेलल हुआ तो हम बोल सकते हैं कि अब ये दोनों लाइन क्या हो गया? पैरेलल, ठीक। अब हम देखते हैं दो ट्रायंगल को। एक ट्रायंगल ए डी ई, नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दो ट्रायंगल में देखते हैं, ए डी ई ये वाला ट्रायंगल और ए बी सी ये वाला ट्रायंगल। क्या देखेंगे कि एंगल डी और एंगल बी इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। क्यों? क्योंकि ये दोनों सर पैरेलल है। और एंगल ई एंगल सी के इक्वल होगा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों पैरेलल है इसलिए। तो लिखते हैं एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी एंड एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्यों सर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। देयरफॉर भाई अब देखो ट्रायंगल कैसा था, बना लेते हैं एक बार, ये तो बार बार देखना पड़ रहा है ना। ये डी है और ये ई है, हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों पैरेलल है। तो ये हम बोले कि इसके इक्वल हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से और ये इसके इक्वल हो गया। यस सर।
तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के बाई एंगल सिमिलरिटी। यस सर हो गया। और जैसे ही बेटा सिमिलर हुआ तो हम बाई सी पी एस टी लिख सकते हैं। देयरफॉर बाई सी पी एस टी व्हाट वी गेट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। ये तो साइड का रेशियो क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। बट एंगल की बात करें तो एंगल ए डी ई किसके इक्वल हो गया, एंगल ए बी सी के। देखो ए डी ई किसके इक्वल हो गया, ए बी सी के। और एंगल ए ई डी किसके इक्वल हो गया, ए ई डी, ये सर ए सी बी के इक्वल हो गया, है ना। एंगल ए सी बी के इक्वल हो गया सर, ये लिख सकते। अब हमको पता है क्या कि सर ये तो गिवन था कि ये दोनों एंगल इक्वल है। एंगल ए डी ई ये वाला एंगल और एंगल ए ई डी ये दोनों तो इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो यानी सर सिंस एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए ई डी गिवन, दिस इम्प्लाई ए डी ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी इज इक्वल टू ए ई डी की जगह क्या लिख सकते हैं सर, ए सी बी। लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, ये लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं, है ना। जैसे ये दोनों लिखे बेटा, यानी एंगल ए बी सी का मतलब क्या है सर, ये वाला एंगल, और एंगल ए सी बी का मतलब क्या है सर, ये वाला एंगल। तो इस ट्रायंगल ए बी सी में दो एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यही तो प्रूव करना था, देखो है ना, बी ए इक्वल टू सी ए, दो साइड इक्वल या दो एंगल इक्वल। तो दिस ऑल्सो इम्प्लाई यदि ये दोनों एंगल हुआ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगे। तो एंगल ए बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए सी, और एंगल ए सी बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए बी, है ना, प्रूव्ड हो गया। कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना था, और लिख देंगे एट लास्ट क्या लिखना चाहिए, हेंस ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन बताइए, कितने लोगों से बना था ये क्वेश्चन, है ना। देखो बेटा आराम से सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन यदि आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन बेटा आएंगे कम से कम 3 मार्क्स में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम आएंगे 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में भी हो सकता है। लेकिन सर बेटा ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पहले गिवन लिखिएगा, फिर टू प्रूफ लिखिएगा, उसके बाद प्रूफ करना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, और सारी बातों को ध्यान रखिएगा। मेन चीज़ क्या है बेटा, सिमिलर प्रूफ करना। यदि आपको सिमिलर प्रूफ करना आ गया तो समझ जाइए कि आप ट्रायंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद तो कंडीशन लगाते जाना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मूविंग है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 मान लेते हैं, ऐसा है, एक ट्रायंगल है ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी एक ट्रायंगल है और एंगल ए पे 90 डिग्री का एंगल है। ठीक, फिर है मान लेते हैं डी ई एफ जी एक स्क्वायर है मान लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, डी ई एफ जी इज अ स्क्वायर इन अ राइट एंगल triangle ABC
एट ए, राइट एंगल का है, ए पे है. देन प्रूव दैट फर्स्ट सेकंड, मान लेते हैं दो प्रूव है. ट्रायंगल ए जी एफ इज सिमिलर टू, प्रूव करना है डी बी जी के, एंड ट्रायंगल ए जी एफ सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल ई एफ सी के. ठीक है, जितने लोगों से बनता है बनाइए, नहीं बनता है तो ध्यान से समझिएगा. देखो बेटा, जब ये एक स्क्वायर है, सिंस डी ई एफ जी इज अ स्क्वायर, जब ये स्क्वायर है तो इसके हर साइड इक्वल होंगे, करेक्ट. यानी सर ये इम्प्लाई क्या करता है, ये दिस इम्प्लाई डी ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू जी डी. और क्या इम्प्लाई करता है, एंड ईच एंगल डी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल जी इज इक्वल टू 90 डिग्री. हर एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. मतलब सर ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 होगा, और हर एक साइड भी इक्वल होगा. ठीक है सर. अब देखिए ध्यान से सर, क्या कि इस एंगल को यदि हम थीटा सपोज कर लें, ठीक है, क्वेश्चन में ही बार बार एडिटिंग करना अच्छी बात नहीं है. अच्छा, गिवन टू प्रूव, सबसे पहले बेटा ध्यान रहे, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में आप बहुत बार क्या करते हैं, गिवन और टू प्रूव लिखना भूल जाते हैं. तो गिवन और टू प्रूव लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो गिवन लिखिए. गिवन क्या है, जब भी प्रूव वाला क्वेश्चन है तो गिवन और टू प्रूव लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गिवन है सर, इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ जी इज अ स्क्वायर. यही है. टू प्रूव क्या करना है सर, प्रूव करना है पहला, ट्रायंगल ए जी एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी जी, और दूसरा प्रूव करना है सर, ट्रायंगल ए जी एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ सी. अब हम लोग चलते हैं प्रूफ में. ठीक है सर. अब ये स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, कि डी ई एफ जी इज ए स्क्वायर, इसलिए हर एक साइड इक्वल होगा और हर एक एंगल उसका स्क्वायर का 90 डिग्री होगा. ठीक है, फिगर एक बार बना लेते हैं. ठीक है ना. हाँ सर. अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये एंगल को हम सपोज करते हैं थीटा, तो ये क्या है, 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, करेक्ट. तो हम लिखते हैं लेट एंगल जी बी डी बी थीटा, देयरफॉर एंगल बी जी डी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, है ना, क्योंकि 90 माइनस थीटा ये होगा तभी तो ये 90 और थीटा मिलके 180 होगा. ठीक है सर. एंड हेंस एंगल ए जी एफ, ये वाला एंगल सर, ये 90 है, ये आ गया 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये कितना होगा सर, थीटा होगा तभी तो. इन तीनों का सम कितना होगा, 180. ए जी एफ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए. करेक्ट. यस सर. कैसे हो रहा है वो लिख दे क्या, ठीक है लिख देते हैं. सिंस एंगल ए जी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया ऐड करके. तो ये कितना हो गया सर, 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 90 प्लस थीटा, तो ये कितना हो गया, थीटा के इक्वल हो गया, क्योंकि ये दोनों 180 में से 180 चला गया. तो एंगल ए जी एफ की वैल्यू कितनी आ गई सर, आ गई 1 थीटा. ठीक है सर.
अब सर ये यदि थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा सर? ये भी 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं? यस सर। कैसे होगा? क्योंकि सर इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो लिखते हैं देयरफॉर एंगल AFG इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। कैसे आया सर? सिंस एंगल AFG इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस थीटा। तो ये कितना आ गया? 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर, है ना। ये कैसे आया इसका एक्सप्लेनेशन नीचे है ना, क्योंकि सर इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180। तो वही लिखे कि सर ये वाला एंगल यदि फाइंड आउट करना है तो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 में से इन दोनों का सम को सब्ट्रैक्ट कर दे। तो वही किए आगे। ठीक है सर। अब सिमिलरली सो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा सर? थीटा होगा, क्योंकि ये 90 है। करेक्ट? यस सर। सो एंगल CFE इज इक्वल टू थीटा। और ये यदि थीटा है सर, ये 90 है, तो ये कितना होगा सर? 90 माइनस थीटा। देयरफॉर एंगल ECF इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको जो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, ये दोनों ट्रायंगल को, है ना, प्रूव करना है सिमिलर, तो हम क्या कर रहे हैं देखते हैं, ध्यान से देखिए सर। ठीक है, यस सर। एक बार फिगर फिर से बना ले क्या? आइए, ये फिगर तो ठीक है सर। तो इसमें दो ट्रायंगल को देखना है। इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल BDG। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि यार ये थीटा सपोज किए थे, देखिए यस सर, ये थीटा सपोज किए थे, तो इसमें भी ये थीटा आया था। देखो ये थीटा है, तो ये भी थीटा आया था। यस सर, लिख लिए। और सर ये भी थीटा आया था, करेक्ट, तो ये भी थीटा कर लेते हैं। बस हमको तीन ही चीज़ देख रहे हैं। तो दो ट्रायंगल को देख रहे हैं अभी, AGF और BDG को। हम क्या देख रहे हैं? एंगल AGF इज इक्वल टू एंगल DBG इज इक्वल टू थीटा, एंड एंगल GAF इज इक्वल टू एंगल BDG इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है ना। देखो ये भी 90 है और ये भी 90। यानी सर इससे क्या हो गया सर? इससे हो गया देयरफॉर ट्रायंगल AGF इज सिमिलर टू, क्या लिखना चाहिए? देखो A लिखे, फिर G लिखे, फिर F लिखे, मतलब सर पहले 90 डिग्री लिखे, फिर थीटा लिखे, फिर जिसमें कोई एंगल नहीं है ना। तो यहाँ पे भी पहले 90 फिर थीटा फिर जिसमें कोई एंगल नहीं, यानी DBG, ट्रायंगल DBG। हमको क्या प्रूफ करना था? AGF इस ट्रायंगल DBG प्रूफ हो गया। ये कैसे हुआ? बाई एंगल सिमिलरिटी। है ना, प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल CEF। ठीक है, AGF एंड CEF। हम क्या देख रहे हैं सर? एंगल AGF इज इक्वल टू एंगल CFE इज इक्वल टू थीटा। देखो यहाँ भी थीटा है और ये भी थीटा है। यस सर। एंड एंगल GAF इज इक्वल टू एंगल CEF इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो यहाँ 90 डिग्री है और ये भी 90 है। यस सर। देयरफॉर ट्रायंगल AGF इज सिमिलर टू, देखो AGF
यानी सर ए 90 थीटा फिर विदाउट, तो 90 डिग्री ये है ना, फिर 90 से थीटा पे जाएंगे और फिर इस पे आएंगे, है ना। तो ये हो गया ट्रायंगल ई एफ सी, किस एंगल से सर, बाई एंगल सिमिलरिटी। तो ये दूसरा रिलेशन आ गया, यही दोनों प्रूव करना था क्या, ए जी एफ और ई एफ सी। देखो ए जी एफ और ई एफ सी यानी दोनों प्रूफ हो, है ना, लिख देंगे हेंस प्रूफ। समझे कि नहीं, कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया था खुद से, बताएं। देखो पहले गिवन लिखे, फिर टू प्रूव लिखे, फिर प्रूफ लिखे, है ना। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, एक एक स्टेप समझिए। इसमें दो ही प्रॉपर्टी लगा है, एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल कि तीन एंगल का सम कितना होता है सर, 180 होता है। जैसे इसका और इसका सम 180, इसका और इसका सम 180, इसका और इसका सम 180, है ना। और फिर आराम से प्रूफ हो गया दोनों। यदि बेटा ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में तो जानते हैं कितने मार्क्स में आएगा, ये कम से कम भी नहीं तो 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में आएगा। 100% बांध लीजिए इसको, 3 मार्क्स में आएगा या फिर 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मान लेते हैं एक फिगर ऐसा हो, यदि ये है ए बी सी डी, ठीक है। अब इसमें गिवन है, इन द गिवन फिगर एंगल ए डी सी is equal to angle BCA, then prove that triangle ACB is similar to triangle ADC, hence find BD if AC equal to 8 centimeter and AD equals to 3 centimeter। यही क्वेश्चन पहले प्रूफ करना है तो यानी गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी ना इज गिवन इज अ ट्रायंगल such that angle ADC is equal to angle BCA to prove जो करना है बस वही लिखेंगे। ट्रायंगल ACB is similar to triangle ADC। अब हम चलते प्रूफ पे, है ना, प्रूफ कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, पहले फिगर बना लिया, ठीक है। जो क्वेश्चन में बोल रहा था ए डी सी यानी ये वाला एंगल, बी सी ए ये वाले एंगल के इक्वल, ठीक है। अब हमको ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, तो हम पहले इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी को। ध्यान से देखिए इस फिगर में, जब ध्यान से देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी है, ये तो गिवन है। और एंगल ए सी बी में एक एंगल है सी ए बी, ये वाला एंगल देखो, है ना। यही एंगल क्या इस भी ट्रायंगल में है, सी ए डी, यस सर, यानी ये कॉमन है, इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ये कैसा एंगल है सर, कॉमन एंगल है इसलिए इक्वल। देयरफॉर
ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, ए लिखे जहाँ कोई एंगल नहीं था, फिर सी पे गए, नहीं ए लिखे जो कॉमन एंगल था, फिर सी पे गए जो गिवन था, और फिर बी पे कोई एंगल नहीं था। कॉमन से गिवन, फिर बी पे कोई एंगल नहीं, तो कॉमन पहले ए था, फिर गिवन डी था, और फिर सी पे जाएंगे जहाँ कोई एंगल नहीं। बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया, करेक्ट, यस सर। और यही शायद प्रूव करना था, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी। अब बेटा जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो हम क्या लिखते हैं, बाई सी पी एस टी, क्या लिखते हैं सर, ए सी अपॉन ए डी इज इक्वल टू सी बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अब वैल्यू पुट करते हैं, ए सी की वैल्यू 8 है, पहले इस पे लिख लेते हैं, ए बी की वैल्यू 8, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 8 है, ए डी की वैल्यू 3, अरे सॉरी, ए सी की वैल्यू 8 यानी ये 8 है, ए डी की वैल्यू 3, ठीक है, ठीक है सर। ए सी की वैल्यू 8, ए डी की वैल्यू 3, सी बी की वैल्यू नहीं पता सर, डी सी की वैल्यू नहीं पता, ए बी की वैल्यू, यस सर, यदि इसको एक्स सपोज कर ले तो 3 + x अपॉन ए सी की वैल्यू 8। अब बेटा यदि ये दोनों को इक्वेट कर दें, क्या करते हैं, इक्वेट, देयरफॉर 8/3 तीनों इक्वल है ना, ये इसके तीनों के इक्वल है, तो हम इसको और इसको इक्वेट कर सकते हैं, है ना, यस सर, यानी 3 + x अपॉन 8 के इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 8 इक्वल टू 3 × 3 + x, तो ये क्या हो गया, 64 इक्वल टू 9 + 3x, 64 - 9 इक्वल टू 3x, यानी 55 इक्वल टू 3x, यानी सर x की वैल्यू क्या आ गई, 55/3, ठीक है, x की वैल्यू आई है 55/3। मेरे को क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड बी डी। बी डी क्या है, क्या x ही है बी डी, यस सर, यानी देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू 55/3 सेंटीमीटर, क्या था, यस सर, सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया, है ना, ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बेटा कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना था, ईमानदारी से बता दीजिए। इफ़ ये क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन कम से कम 3 या 5 मार्क्स में आएगा, गारंटीड। कितने मार्क्स में आएगा, या तो 3 मार्क्स में आएगा या तो 5 मार्क्स में आएगा, समझे कि नहीं। तो बेटा स्टेप बाय स्टेप करना है, जो गिवन है उसको पहले लिखना है, लिख लिया, फिर जो प्रूफ करना है उसको लिखना है, लिख लिया, उसके बाद फिगर जरूर बनाना जो क्वेश्चन में गिवन है, और जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको फिगर पे रिप्रेजेंट जरूर करना। उसके बाद आराम से, मैं क्या बोला है, सिमिलरिटी यदि प्रूव करना आता है तो आप प्रूव कर देंगे, उसके बाद CPST से इजीली सॉल्व होगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, नो सर, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। सो थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर, वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर। बेटा ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए, और जो भी यदि किसी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम हो रही है आप ज़रूर कमेंट में लिखें, आई विल ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू।